Hello students, welcome to iFace. Welcome in our live session. So just write down in the comment section so I can understand कौन वो present. So a very good evening to you, Shushmita. Very good evening to you, all the students. आज आप देख सकते हो we are starting a live lecture series for your CSI NEET General Aptitude. और आज का जो लेक्चर है स्टूडेंट वो होने वाला है ऑब्जर्वेशन स्किल्स के ऊपर. आप देख सकते हो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर वी आर गोना डिस्कस इन दैट सीरीज. तो वहां पे जो जो टॉपिक्स पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेक्चर लेंगे, याद रखना आपका CSI नेट एग्जाम के लिए ये सारे टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है. मान लीजिए जैसा ऑब्जर्वेशनल स्किल्स, इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चंस आता है हर साल पे. अगर आप PYQ, भारती वेलकम, ऋतिक वेलकम, गुड इवनिंग. अगर आप PYQ देखोगे, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस एनालिसिस करोगे तो आपको इजीली समझ पे आ जाएगा कि ऑब्जर्वेशनल स्किल्स कितना इंपॉर्टेंट है. अब देखो ये एक स्किल है जो डेवलप करना पड़ेगा आपको. वैसे जो क्वेश्चंस आता है नंबर ऑफ स्क्वायर्स, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड करने का नॉर्मली भी आप कर सकते हो, बट इट विल टेक टाइम. टू सेव टाइम यू नीड सम ट्रिक्स एंड टिप्स. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज क्लास. आज के क्लास से आपको पहले तो बहुत नया चीज़ जानने को लिए मिलेगा, शॉर्टकट्स, ट्रिक्स मिलेगा. एंड उसके साथ साथ स्टूडेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कौन सी चीज़ के ऊपर आपको पढ़ाई करना होगा, इसके ऊपर भी आपको बहुत ही एक क्लियर आइडिया मिलने वाला है. सो लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लास स्टूडेंट. ओके, सो देखो ऑब्जर्वेशनल स्किल्स, इफ आई लाइक टू स्टार्ट ऑब्जर्वेशनल स्किल्स तो इट विल बी बेटर अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं, राइट. सो स्टूडेंट्स देखिए, जो पहले हमारा जो प्रोजेक्ट है या टारगेट है टू अंडरस्टैंड द आइडिया कि नंबर ऑफ स्क्वायर इन ए बॉक्स, यानी कि एक बॉक्स के अंदर पे कितना स्क्वायर्स हो सकता है ये आपको ढूंढ कर बताना पड़ेगा. ठीक है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है. तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो ये एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर ये है, ठीक है ना. तो देखो नंबर ऑफ स्क्वायर इन द बॉक्स, तो मैंने आपको पूछा कि हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन दैट बॉक्स. स्क्वायर्स आर देयर इन दैट बॉक्स. तो ये मेरा क्वेश्चन है. ऑब्जर्वेशनल स्किल्स आपको देखकर ही आंसर बताना पड़ेगा. ठीक है, आप देखिए, देखकर सोचिए और जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा. ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट. द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे आप देख सकते हो, द नंबर ऑफ स्क्वायर इन दैट बॉक्स आपको ढूंढना है. तो कैसे आप कर सकते हो, नंबर क्या हो जाएगा. यस ऋतिक, कृतिका, भारती, वेरी गुड, वेलकम, वेरी गुड कृतिका, वेरी गुड ऋतिक, कितना बढ़िया आंसर दे रहे हो आप लोग, बहुत ही बढ़िया. एनीबडी एल्स वांट्स टू ट्राई. देखिए ये तो बहुत ही इजी है ना, छोटा है. अमित, ऋतिक, वेरी गुड, सारे स्टूडेंट आंसर बताइए. तो देखो स्टूडेंट, पहले अगर नॉर्मली आप काउंट करना चाहोगे तो ऐसे काउंट करोगे तो थोड़ा गड़बड़ होने का चांसेस है. तो अगर काउंटिंग प्रोसेस से भी आप काउंट करना चाहते हो, एक मेथड है. मेथड क्या है, पहले आप देखो यहाँ पे 1 by 1 स्क्वायर्स को काउंट कीजिए. 1 by 1 मतलब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है. आपको अच्छे से समझ है कि 1 by 1 स्क्वायर्स क्या होता है. तो 1 by 1 का स्क्वायर्स का नंबर बन गया, देखिए 4. ठीक है, 4 बन गया 1 by 1 स्क्वायर्स का नंबर. फिर से देखिए 2 by 2 स्क्वायर्स, आपको तो स्क्वायर्स अच्छे से पता है क्या है, जिनका चारों साइड्स इक्वल होता है, राइट, दो साइड्स इक्वल होता है. तो देखो यहाँ पे 2 by 2 बता रहा है, मतलब ये स्क्वायर्स रिप्रेजेंट कर रहा है. तो 2 by 2 स्क्वायर्स के अंदर देखिए 2 by 2 स्क्वायर्स कितना है इस बॉक्स में, सिंपल बात है, ये जो है एक है 2 by 2 स्क्वायर. ठीक है ना, ये पूरा जो बॉक्स है ये एक्चुअली एक 2 by 2 बॉक्स है और 2 by 2 स्क्वायर है. तो 2 by 2 स्क्वायर्स का नंबर बन गया 1 स्टूडेंट. तो टोटल स्क्वायर्स कितना हो गया, टोटल स्क्वायर्स बन गया आपके यहाँ पे 1 + 4. ये बन गया आपका टोटल स्क्वायर. ठीक है, ये तो बढ़िया था. अच्छा, अगर 2 by 2 के जगह पर, अगर 2 by 2 जगह पर मैंने आपको पूछा होता कि स्टूडेंट्स, ठीक है 2 by 2 तो आपने जल्दी से बता दिया. इफ आई आस्क यू जस्ट इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके एक 3 by 3 स्क्वायर्स बना के मैं अगर पूछूंगा तो जल्दी से बताइए तो
कितना होगा इसका आंसर? तो यहाँ पे आपके पास एक 3x3 बॉक्स है स्टूडेंट। एंड स्टूडेंट डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस सेशन विथ योर फ्रेंड। आपके फ्रेंड के साथ शेयर करिए, बहुत ही नया चीज आने वाला है आज आपके लिए। ट्रायंगल्स के बहुत नया चीज आने वाला है जो इसके पहले यूट्यूब में मैंने नहीं पढ़ाया। उसके अलावा मैं क्वेश्चन एनालिसिस करूँ, मतलब बताऊंगा आपको कौन सा क्वेश्चन आता है ज़्यादातर CSI नेट एग्जाम पे। तो आप शेयर करिए इस सेशन को फ्रेंड के साथ। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि अनटिल अनलेस आप सब्सक्राइब नहीं करोगे, आप कमेंट नहीं कर पाओगे, पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। एंड प्लीज़ हिट लाइक बटन। ओके, कृतिका ने बताया 10। व्हाट अबाउट यू? जल्दी से सोचिए और बताइए स्टूडेंट। यहाँ पे एक 3x3 बॉक्स है, यहाँ पे आप काउंट करके बताइए। देखिए ऋतिक ने 14 बताया, अमित ने 14 बताया, कृतिका ने बताया 13। तो कृतिका देखिए, स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे काउंट करने के टाइम पे दिक्कत हो सकता है, यानी कि नंबर्स को हम रॉन्ग काउंट कर सकते हैं। इसीलिए मेथड इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी ही देर में। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पे मैं सेम प्रोसेस से अगर काउंट करूंगा, कैसे कर सकते हैं हम? पहले तो 1/1 स्क्वायर, 1/1 स्क्वायर कितना होगा जल्दी से कमेंट करके बताइए। 1/1 स्क्वायर कितना होगा? बहुत इजी, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सिंपल सा बात है, 9 बन जा रहा है। उसके साथ साथ 2/2 स्क्वायर, राइट, वी आर जस्ट ओनली इंटरेस्टेड अबाउट द स्क्वायर स्टूडेंट। तो 2/2 स्क्वायर का नंबर क्या बन जाएगा? देखो कि यहाँ पे 2/2 स्क्वायर कितना है, थोड़ा सा मैं आपको दूसरे मार्कर से दिखाता हूँ। देखो ये हो सकता है स्टूडेंट 1, ये एक हो सकता है 2, ये एक हो सकता है 3 एंड ये एक बन सकता है 4। यानी कि अगर 2/2 स्क्वायर्स का नंबर आप काउंट करना चाहोगे तो दैट विल गिव यू द आंसर 4। एंड उसके साथ साथ ऑफ कोर्स एज यू नो 3/3 स्क्वायर्स भी यहाँ पे आएगा। 3/3 स्क्वायर्स जो है 1 आ जाएगा। यानी कि अगर टोटल नंबर आप ढूंढना चाहते हो स्टूडेंट, तो देखो यहाँ पे जो टोटल आ गया है, यहाँ पे जो टोटल आया है और वो आया है 9 + 4 + 1। यहाँ पे जो टोटल आया था वो था 4 + 1। सो आर यू गेटिंग एनी फॉर्मूला स्टूडेंट? यहाँ से क्या आप एक फॉर्मूला ढूंढ पा रहे हो? इट्स वेरी इजी। तो देखो यहाँ पे अगर 2/2 स्क्वायर्स था तो ये जो फॉर्मूला था दिस इज नथिंग बट, आप देख सकते हो, यस यू आर करेक्ट, 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर। सो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स जो है स्टूडेंट 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर हो जाएगा अगर वो आपके पास एक 2/2 बॉक्स है। अगर आपके पास 3/3 बॉक्स है तो देखो ये चीज जो आया दिस इज नथिंग बट 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, कितना इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट कि ये जो सारे बॉक्स है ये पैटर्न को फॉलो करेगा। ठीक है, तो ये जो सारे बॉक्स है, अगर 2/2 बॉक्स है तो 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर तक आप जाओगे। अगर 3/3 बॉक्स है तो 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर, ये तीनों तक जाओगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो जल्दी से आपका आंसर निकल के आ जाएगा विच इज इक्वल 14 एंड यहाँ पे जो था 5। ये सर नो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा रीति। तो आई होप आपको समझ में आया। ये सर नो जल्दी से कमेंट करके बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए। ठीक है, ऋतिक आप जो बता रहे हो दिस इज नॉट करेक्ट। आप देखो 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर ऐसे करके जा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, 1⁻1 नहीं स्क्वायर हो जाएगा। एनीवे आई होप यू गॉट इट। दिस इज यस, इट्स अ वेरी गुड आइडिया। ऐसे ही करना है आपको CSI नेट का क्वेश्चंस को। ओके, सो देखो ये जब आपको पता लग जाएगा तो मैं अगर आपको क्वेश्चन देना चाहता हूं, आई वुड लाइक टू गिव यू अ क्वेश्चन स्टूडेंट। तो देखो 4/4 स्क्वायर्स के बारे में मैं अगर आपको पूछूंगा तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या है। देखिए काउंट करने का कोई बात नहीं है, आप जल्दी से मुझे बता पाओगे। अब जल्दी से मुझे बता पाओगे कि इसका आंसर क्या है। एक 4/4 बॉक्स है स्टूडेंट आपके पास, इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स मुझे बताइए, जल्दी से बताइए। ठीक है, आप लर्न कर चुके हो इस कंसेप्ट को, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। ओके, so tell me the answer, what will be the correct answer of this question? Okay, so 4/4 box है, how many squares are there? Question जो है how many squares are there in that box? How many squares? बहुत बढ़िया,
सारे स्टूडेंट्स का आंसर चाहिए, जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, पांकु, किस्मिस, ऋतिक, कृतिका, बहुत बढ़िया, सुष्मिता। तो देखिए कितना इजी बन गया ना। तो ऐसे ही सारे कंसेप्ट को अगर आप पढ़ोगे पूरा एग्जाम आपके लिए इजी बन जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्या पढ़ना है स्टूडेंट। बहुत बढ़िया। तो देखो कैसे किया आप लोगों ने, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो अब तो इतना तक आपको पता था, ये 14 हुआ था, 4 स्क्वायर 16 होता है, तो दोनों को ऐड करके 30 होगा। सिंपल सा बात है। लेकिन देखिए स्टूडेंट, एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ऐसा हर वक्त नहीं होता है कि आप डायरेक्टली इस चीजों को अप्लाई कर पाते हो। इसके लिए थोड़ा सा और स्किल्ड होना जरूरत होता है, ठीक है। तो इसके लिए और थोड़ा सा स्किल्ड होना पड़ेगा हम लोग को। मैं दिखाता हूँ कि इसके साथ साथ और एक नॉलेज को अगर आप ऐड करते हो तो CSI नेट का एक प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन अब भी आप कर पाओगे। और पूरा लाइफ में जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा, आई एम क्वाइट श्योर आप हर वक्त कर पाओगे अगर इस चीज को आप समझ सकते हो, ठीक है। तो बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना स्टूडेंट। क्या ऑब्जर्व करना है आपको? मान लीजिए यहाँ पे एक 2x2 बॉक्स है, यहाँ पे एक 2x2 बॉक्स है आपके पास। अब इस 2x2 बॉक्स में कितना स्क्वायर्स है ये तो अब आपके लिए बच्चों का खेल बन गया है, राइट। बहुत इजी बन गया है। इसके बाद मैं थोड़ा सा एक काम करता हूँ, और वो काम क्या है, मैंने और एक जो है कलम ऐड कर दिया। मैंने और एक कलम ऐड कर दिया। आप देख सकते हो ये एक बॉक्स नहीं है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बन गया है, तो स्क्वायर बॉक्स नहीं है। इस रेक्टेंगुलर बॉक्स में मैंने आपको क्वेश्चन किया, अब हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर, ठीक है ना। ये मैंने क्वेश्चन कर डाला। जल्दी से बताइए तो क्या होगा आंसर, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या है, ठीक है। ओके, तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या है, जल्दी से बताइए। कहां पे है आपका आंसर? आई कैन नॉट सी एनी आंसर येट। यस, थोड़ा सा चेंज हो गया पैटर्न स्टूडेंट। पांकु ने बताया 8। देखिए पांकु ने बताया 8, वेरी गुड पांकु। एनीबडी एल्स? कृतिका ने बताया 8, वेरी गुड। अमित ने बताया 8, सुष्मिता ने बताया 8, कितना बढ़िया। तो देखिए मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। आपने क्या किया, आपने देखा, अच्छा आप अगर नॉर्मली काउंट करोगे तो 1 2 3 किया आपने, मतलब 1x1 बॉक्सेस काउंट किया, 2x2 बॉक्सेस काउंट किया, ऐसे करके भी आप कर सकते हो स्टूडेंट। लेकिन मैं थोड़ा सा दूसरे एंगल से आपको बताऊंगा, थोड़ा सा दूसरे एंगल से। और वो एंगल क्या है? वो एंगल है, देखो ये जो व्हाइट वाला बॉक्स है इसके अंदर 5 स्क्वायर्स था, ये आपको ऑलरेडी पता है, राइट। इसके अंदर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर यानी कि 5 मिनी बॉक्सेस है, स्क्वायर्स है, ये आपको ऑलरेडी पता था। इस नॉलेज के बाद अगर मैंने एक पर्टिकुलर कलम को एक कलम के ऐड किया, सो 1 कलम एडेड। तो 1 कलम एडेड हुआ स्टूडेंट। तो 1 कलम एडिट होने के बाद कितना नया स्क्वायर्स आया है? फिर से बता रहा हूं स्टूडेंट कि 1 कलम ऐड होने के बाद कितना नया स्क्वायर्स आया है, ये हम सोचेंगे। तो अच्छे से ऑब्जर्व करना स्टूडेंट। देखो यहाँ पे एक स्क्वायर्स आया, यहाँ पे एक स्क्वायर्स आया, मतलब नया 1x1 स्क्वायर्स अगर आप देखोगे, न्यू 1x1 स्क्वायर जो एडिट हुआ है उसका नंबर है 2। एंड उसके साथ साथ 2x2 स्क्वायर, देखिए इसके साथ ऐड होने के कारण पे यहाँ पे एक 2x2 बॉक्स का नया जन्म हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 2x2 स्क्वायर जो है एक जो है ऐड हो जाएगा। तो देखो नया स्क्वायर्स बन गया है 1 + 2। जी हाँ स्टूडेंट, यही फॉर्मूला बना सकते हो आप। अगर एक कलम ऐड करते हो तो हमेशा ऐसे 1 + 2 करके नया स्क्वायर्स आ जाएगा, अगर वो 2x2 बॉक्स है। तो देखिए 2x2 बॉक्स और यहाँ पे 2, इसमें कुछ सिमिलरिटीज लग रहा है। तो इसी चीज को अच्छे से समझने के लिए लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड विद 3x3 बॉक्स। तो देखो स्टूडेंट, अगर इसी क्वेश्चन को आपको कोई पूछा होगा कि एक 3x3 बॉक्स है, 3x3 बॉक्स में मैंने क्या किया, कुछ नहीं, और एक कलम ऐड कर दिया। अब देखिए कलम भी हो सकता है, रो भी हो सकता है, डजेंट मैटर। इस साइड भी हो सकता है, इस साइड ऊपर पे भी हो सकता है, लेकिन आइडिया को समझिए और वो चीज आपको हेल्प करेगा। तो अगर एक कलम या एक रो आप ऐड करते हो तो आप मुझे बताइए टोटल स्क्वायर्स कितना बनता है, टोटल स्क्वायर्स कितना बनता है,
टोटल स्क्वायर्स कितना बनता है। तो देखिए जितना बड़ा होता जाएगा इट्स इम्पॉसिबल टू काउंट 1/1 स्क्वायर 2/2 स्क्वायर, इतना टाइम कहाँ पे है आपका एग्जाम पे, राइट। तो तब जाके ये मेथड काम पे लगता है। बहुत बढ़िया, अपने विशाल ने एक वे बताया, ओके। लेकिन देखिए टोटल स्क्वायर्स आप काउंट करके नंबर बताइए, मुझे पहले नंबर बताइए। तो देखिए पहला वाला मेथड मैंने जो आपको सिखाया ये वाला, इस मेथड से ही देखो कि व्हाइट बॉक्स जो है इसमें आपको पता है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यानी कि 14 स्क्वायर्स तो ऑलरेडी है। अब न्यू स्क्वायर्स, तो 14 स्क्वायर्स ऑलरेडी है, अब न्यू स्क्वायर्स कितना ऐड हुआ है स्टूडेंट, देखिए 1/1 स्क्वायर्स ऐड हुआ है 3 मेनी, तो 1/1 स्क्वायर्स 3 मेनी ऐड हुआ है। 2/2 स्क्वायर्स आप देख सकते हो यहाँ पे एक और यहाँ पे, माने 2/2 स्क्वायर ऐड हुआ है 2 मेनी। एंड अगर 3/3 स्क्वायर देखोगे, देखो और एक 3/3 स्क्वायर हुआ है। तो देखो देखो जरा पैटर्न, 1 और 2, 2/2 के लिए 1 और 2 था, 3/3 के लिए 3 + 2 + 1 हुआ है। अगर किसी ने आपको 7/7 पूछा होगा तो उसका क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7। लेकिन इतना साम बार बार क्या आप करोगे, इसका एक फॉर्मूला है। फिर से बता रहा हूँ स्टूडेंट, अगर आपको कोई पूछा होगा 7/7 बॉक्स के साथ एक कलम ऐड कर दिया आपने, कितना नया टोटल स्क्वायर्स बन गया या नया स्क्वायर्स कितना आ गया, आपको पता होगा 1 + 3 + 3 + 4 + 6 + 7। लेकिन इसका क्या आप ऐड करोगे हर वक्त, नहीं, इसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, फॉर्मूला जो हो जाता है दैट इज m × m + 1/2। फिर से बता रहा हूँ स्टूडेंट, मैंने फिर से बता रहा हूँ, लेट मी राइट इट डाउन हियर। सो आपके लिए जो फॉर्मूला बन गया, अब आपके लिए जो फॉर्मूला बन गया वो फॉर्मूला है m × m + 1/2। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है इट विल वर्क फ्रॉम m क्रॉस m बॉक्स, यानी कि ये वाला बॉक्स अगर m क्रॉस m बॉक्स बन जाता है तो 1 कलम और रो अगर आप ऐड करते हो तो न्यू स्क्वायर्स कितना आ जाएगा, न्यू स्क्वायर्स जो आ जाएगा स्टूडेंट दैट विल बी m × m + 1/2। अब मजा देखना है आपको, देखिए 3 + 2 + 1 कितना होता है, सबको पता है 6 होता है। तो अगर आप फॉर्मूला पे लिखोगे 3 + 1/2, देखो 6 हो रहा है, ये सुन लो, हाँ ना, हाँ और ना, जल्दी से बताइए। तो देखो m × m + 1/2, हाँ बहुत अच्छा, ऋतिक ने देखिए बताया। तो ये चीज अप्लाई आप कर सकते हो। तो ये जो नॉलेज बन गया है, आप लोग आंसर बता रहे हो, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट है जो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको शो करूंगा वहां पे इसको अप्लाई करना, ठीक है ना। तो क्या नॉलेज मैंने आपको अब तक बताया कि अगर एक स्क्वायर बॉक्स है 2/2 है तो उसके अंदर नंबर ऑफ स्क्वायर्स हो जाएगा 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर, 3/3 है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर, उसके साथ एक कलम या फिर एक रो ऐड करने से नया स्क्वायर्स आ जाते हैं m × m + 1/2 में। यानी कि 2/2 बॉक्स के साथ अगर आप एक रो और एक कलम ऐड करते हो हर वक्त 3 आएगा, क्योंकि 2 × 2 + 1/2 का वैल्यू 3 होता है, मतलब हर वक्त 3 नया स्क्वायर्स आता जाएगा, ठीक है ना। चलिए इस नॉलेज के साथ इस क्वेश्चन को करिए, दिसंबर 2015 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। नॉलेज, सारे नॉलेज आपके पास है स्टूडेंट, नॉलेज होने के बाद भी स्टूडेंट्स को नहीं आता है क्योंकि एप्लीकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, अप्लाई करना। अप्लाई करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। दिसंबर 2015 CSIR नेट का क्वेश्चन है, जल्दी से बताना इसका आंसर क्या है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। इसका आंसर क्या है जल्दी से बताइए, झट से बताना है, क्योंकि ये ट्रिक आप हार्डवर्क करके, इस ट्रिक जो है बहुत मेहनत करके आपको सीखना पड़ रहा है। इसका मतलब है एग्जाम के टाइम पे जल्दी से आपको करके आना है, जल्दी से आपको करके आना है, क्योंकि आप मेहनत करके ट्रिक को सीख रहे हो। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या है, कौन बताएगा मुझे, दिमाग काम कर रहा है, अप्लाई हो रहा है कुछ। जो चीज बताया मैंने उस दोनों को 5 करके क्या आप कर सकते हो इसको, मैं जस्ट 5 सेकेंड्स में कर सकता हूं। ऋतिक ने बताया 20, आई एम प्रॉमिसिंग यू इट विल टेक just 5 seconds to solve this question. If you understand those ideas properly और अप्लाई कर पाओगे। ऋतिक ने बताया 4, यस यस यस, सोचकर बताइए, अच्छे से सॉल्व करिए। पांकु ने बताया 29, ओके। व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स,
वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जल्दी से बताइए क्या होगा। देखिए अगर मैं बताता हूं उसके बाद आपको लगेगा अरे खुद करने से मजा आ जाता। ठीक है, जल्दी से बताइए। 29, कृपाश्री मायूरी, वेरी गुड। आप लोग बता रहे हो जो आंसर, वो आंसर सही है, करेक्ट। 29 विल बी द आंसर, बट वेज आर मोर इंपॉर्टेंट। कैसे आपने सॉल्व किया, वेरी गुड सुष्मिता, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टूडेंट। तो देखो स्टूडेंट, मैं कैसे कर रहा हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व। पहले तो यहाँ पे देखिए, ये आपका बेस बॉक्स है। बेस बॉक्स का मतलब ये जो मिडिल वाला बॉक्स है, आप देखो ये 2x2 बॉक्स है, 2x2 बॉक्स है, ठीक है ना। दिस इज अ 2x2 बॉक्स, दिस इज अ 2x2 बॉक्स। तो पहले तो इसके अंदर स्क्वायर्स क्या है आपको पता है, तो स्क्वायर्स क्या हो जाएगा इसके अंदर पे, सब बताइए। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, यानी कि 5 मिनी। 2 दिन करने के बाद आप देख कर ही आपको पता लग जाएगा 2x2 बॉक्स है मतलब 5 मिनी है, ठीक है ना। 5 मिनी स्क्वायर्स है। अब 1, देखिए आई एम यूजिंग द रेड, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए 8 मेनी रो ऐड हुआ है। फिर से बता रहा हूं, मान लीजिए ऊपर वाला लेफ्ट वाला और नीचे वाला कुछ नहीं है, ओनली राइट वाला है। तो राइट वाला पे पहले अगर आप एक पर्टिकुलर कलम को ऐड करोगे तो कितना नया स्क्वायर्स आएगा आपको पता है, m इंटू एम प्लस 1/2। ये है आपका फॉर्मूला, यानी कि 2 इंटू 2 प्लस 1/2, 3 मेनी। हर बार स्टूडेंट आप एक कलम को ऐड करोगे इस 2x2 बॉक्स के साथ, 3 में नहीं आएगा। तो एक आपने ऐड किया, दूसरा ऐड किया, ऐसे ही अगर सोच पाओगे, 4 ऐड, 3 ऐड किया, 4 ऐड किया, 5 ऐड किया, 6 ऐड किया, 7 एंड 8 में नहीं नया रोज और कलम ऐड किया। तो मैंने बताया था, प्रॉमिस था आपके लिए 5 सेकेंड लगेगा। कैसे, मैंने जस्ट ऑब्जर्व किया यहाँ पे 5 में नहीं है, तो 5 प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8 में नहीं नया आया है, हर एक के लिए 3 ऐड होगा, सो 29 इज द आंसर। इतना जल्दी से आप आंसर बता सकते हो स्टूडेंट। देखो m इंटू एम प्लस 1/2 मतलब 3 होता है, m का वैल्यू 2 है, क्योंकि आपको पता है ये जो अंदर का बॉक्स है ये 2x2 बॉक्स है। तो अगर उसका वैल्यू 2 है तो मतलब हर एक कलम ऐड करने से 3 ऐड होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐड होने से कितना ऐड हो जाएगा, 8 इंटू 3 24, 24 प्लस 5 29, आंसर इज 29। जिसको एप्लीकेशन आता है, इट विल नॉट टेक मोर देन 5 सेकेंड्स। बीच वाला बॉक्स में 5 स्क्वायर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐड हुआ है, m इंटू एम प्लस 1/2 3 होता है, सबको पता है। 3 8 24 प्लस 5 दैट इज 29। समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके बताइए। कैसा लगा मेथड, कैसा लगा मेथड, आपको जल्दी से बताइए कमेंट करके। मेथड जो है कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और आपको समझ में आया कि नहीं आया वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम पे आपको यही क्वेश्चंस पूछा जाएगा। अगर आप अप्लाई कर पाओगे आईडीएस को, तब भी जाके मार्क्स लेकर आ पाओगे। जल्दी से बताइए समझ में आया कि नहीं आया स्टूडेंट, आपको कमेंट करके बताइए। ये मेथड जो है आपको कैसा लगा, जल्दी से बताइए, समझ में आया कि नहीं आया। यस, तो देखो ये जो है उसी चीज का एप्लीकेशन है। यस 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 यस, दैट इज द थिंग, ओके। इसीलिए अगर आप एग्जाम हॉल में 1x1 बॉक्स, 2x2 बॉक्स, ये सारी चीज काउंट करोगे, आप सोचिए कितना टाइम लग जाएगा। इसी क्वेश्चन को आप दूसरे तरीका से कर सकते हो स्टूडेंट, चलिए बता देता हूं। ये था आपका क्वेश्चन ना, ये आपका क्वेश्चन था, ये आपका क्वेश्चन था। अब इसी क्वेश्चन को मैं आपको दिखाऊंगा दूसरे तरीका से कैसे कर सकते हो। दूसरे तरीका मतलब जो आइडिया हम लोगों ने अभी सीखा उसको अप्लाई करके। तो देखो ये था आपका क्वेश्चन। अब मान लीजिए आप ओनली इसके बारे में सोचना चाहते हो, ये वाला जो है, ये वाला स्लैब है, ठीक है ना, ये वाला जो स्लैब है इसके बारे में सोचना चाहते हो, जो वर्टिकल है, ठीक है ना। उस्मा आप अच्छे से देखना, यहाँ पे जो चीज मैंने किया कि बाकी जो 8 हो, हर एक पर्टिकुलर रो और कलम को ऐड करने के लिए हम 3 बॉक्सेस काउंट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छे से समझना रुजुमा,
आई एम क्वाइट श्योर आपको समझ में आ जाएगा। हाँ सर 24 कैसे आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे मान लीजिए आपने इस पिक्चर को ड्रॉ ही नहीं किया, आपके लिए सिर्फ तो सिर्फ ये वाला पिक्चर है, ठीक है ना, आपके लिए सिर्फ तो सिर्फ ये वाला पिक्चर्स अवेलेबल है, मतलब ये वाला जो स्लैब है ये अवेलेबल है आपके लिए, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, अब देखो कैसे करना है। मान लीजिए आपने बीच वाला ये, या फिर हाँ यहाँ पे आपने ये बीच वाला जो रेक्टेंग स्क्वायर है इसको आपने फिक्स किया। तो ये एक 2x2 बॉक्स है स्टूडेंट, बहुत अच्छे से समझना, 2x2 बॉक्स है, इसके अंदर स्क्वायर्स क्या है आप लोगों को समझ में आ गया, 5 है। अब देखिए यहाँ पे राइट साइड पे आप ऐड करो, ऊपर पे ऐड करो, नीचे ऐड करो और लेफ्ट पे ऐड करो, बात तो ऐड करना है, ये सर नो। तो अगर आप राइट साइड पे 1 ऐड करते हो तो आप देखो 1 2 नया आते हैं, उसके साथ और एक 3 आते हैं, राइट। इसी चीज का मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि m इंटू एम प्लस 1/2, यहाँ पे एक 2x2 बॉक्स है तो 2 इंटू 2 प्लस 1/2, यानी कि हर बार अगर आप एक रो ऐड करोगे और एक कलम ऐड करोगे, हर वक्त 3-3 करके नया बॉक्सेस आ जाएगा। देखिए सच्चाई थोड़ा सा देख लीजिए ऑब्जर्व करके, यहाँ पे देखिए और दूसरे टाइम पे जब बॉक्स आया, एक नया कलम आया, न्यू कलम, उस टाइम पे भी 1 2 एंड 3, मतलब हर बार ये पैटर्न फॉलो होगा। यानी कि अगर आप काउंट करोगे यहाँ पे 1 ऐड हुआ, यहाँ पे 2 ऐड हुआ, यहाँ पे 3 ऐड हुआ, यहाँ पे 4 ऐड हुआ, तो 4 मेनी नया कलम ऐड हुआ, 4 मेनी न्यू कलम्स। तो अगर आपके पास एक कलम ऐड होने से 3 न्यू स्क्वायर्स आते हैं, तो आपके पास 4 कलम ऐड होने से 12 आएगा कि नहीं आएगा। ये यूनिटरी मेथड है, समझ में आया भारती आपको, ये सर नो, भारती कमेंट करके बताइए। अगर एक कलम ऐड करने से 3 न्यू स्क्वायर्स आते हैं तो 4 कलम ऐड करने से 12 आएगा कि नहीं आएगा भारती, जल्दी से बताइए भारती, कमेंट करके जल्दी से बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। ऐसे करके आप कर सकते हो, ऐसे करके बहुत ही जल्दी से आप आंसर्स बता सकते हो। राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन स्टूडेंट इफ यू गॉट इट और नॉट। भारती खुशवा, आपने क्वेश्चन किया, मैंने आंसर बताया, जस्ट टेल मी यू गॉट इट और नॉट। आपको समझ में आया स्टूडेंट्स? Okay, so I hope you got it. That's how my point is, that's how you can use your intellect to find something which is easier, which is finer, लेकिन अप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज जो है बहुत ही एक यूजफुल टूल है। तो फॉर यू नीड टू फाइंड एनी स्क्वायर क्वेश्चन, नंबर ऑफ स्क्वायर्स, इसी वे को आपको अप्लाई करना होगा, इसी वे से सबसे इजी तरीका से, सबसे जल्दी से, टाइम सेविंग वे पे आप कर सकते हो, ये मेरा वादा है। ओके चलिए लेट्स मूव ऑन। तो स्टूडेंट ये था जो पहला वाला क्वेश्चन, यानी कि नंबर ऑफ स्क्वायर्स जो है आप काउंट कर सकते हो किसी भी क्वेश्चंस में इस आइडिया के ऊपर। ओके चलिए, इस आइडिया को आपको समझ में आ गया, बहुत खूब। तो इसके बाद हम नया बात करेंगे, लेकिन उसके पहले आई वुड लाइक टू टेल यू, इसके पहले मैं आपको, थैंक यू सो मच भारती मायूरी, इसके पहले बाद में मैं आपको ट्रायंगल्स के बारे में बताऊंगा और भी क्वेश्चंस बताऊंगा जो आता है CSI नेट में। लेकिन उसके पहले आई लेट मी टेल यू समथिंग, एन अनाउंसमेंट इज देयर फॉर यू, ठीक है। अनाउंसमेंट जो है स्टूडेंट की एक लाइव क्लास, लाइव बैच, नया बैच, ठीक है, नया बैच ओपन होने जा रहा है 29 नवंबर से, 29 नवंबर 2021। ये जो बैच होगा स्टूडेंट डेडिकेटेड बैच फॉर CSI जनरल एप्टीट्यूड है। और इस बैच में कैसे क्लासेस होता है स्टूडेंट, देखिए IFS का ऐप में क्लासेस होता है, इंटरेक्टिव क्लास, मतलब आप ऑडियो ऑन करके मुझे क्वेश्चंस भी कर सकोगे, लाइव क्लास होगा, और आप वीडियो भी ऑन कर सकते हो, मतलब पूरा इंटरेक्टिव क्लासेस होगा। और हर दिन फ्रॉम मंडे से सैटरडे तक ये 6 डेज, हर दिन 2 घंटे का लेक्चर्स होगा आपको। हर एक लेक्चर के बाद उस लेक्चर के, मान लीजिए हम ऑब्जर्वेशनल स्किल्स के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस
ठीक है, सच दैट उस टॉपिक में जो जो पढ़ाई हुआ उसको आपको सॉल्व करने को मिले। एंड द पीडीएफ यानी कि क्लास नोट जो हो रहा है वो भी आपके पास अवेलेबल रहेगा स्टूडेंट। इसके बाद पूरा वीक के पढ़ाई के बाद संडे को जाकर आपको संडे टेस्ट देने का मौका मिलेगा, यानी कि पूरा वीक में जो पढ़ाई किया आपने, अब संडे को आपको टेस्ट देने का मौका मिलेगा उसके ऊपर। फिर से ऐसा चलता रहेगा। तो ये जो बैच है स्टूडेंट, ये जो पूरा सिलेबस है सीएसआई नेट का कंप्लीट सिलेबस विल बी कवर्ड विद इन 1 मंथ। आपके पूरा कंप्लीट हो जाएगा जनवरी के शुरू पे ही। अब जनवरी के शुरू पे ही आपका कंप्लीट हो गया सिलेबस, उसके बाद भी सबसे बड़ा बात जो है आपके पास सब्सक्रिप्शन कंटिन्यूड होगा स्टूडेंट। 29 जैन को आपका एग्जाम है, 31 जनवरी तक आपके पास सब्सक्रिप्शन रहेगा। तब तक सारा वीडियोस जो आपने क्लास किया वो आप देख सकते हो, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। एंड 10 मॉडल टेस्ट पेपर स्टूडेंट, मतलब पूरा सिलेबस जो मैं बार बार बताता हूँ, पुराना बैच का भी स्टूडेंट जो है उनको भी बताया हूँ मैं कि ये जनरल एप्टीट्यूड में सबसे इंपॉर्टेंट होता है पूरा सिलेबस के ऊपर एग्जाम देना, क्योंकि अल्टीमेटली ये एक नेचुरल एबिलिटी है। एग्जाम पे जाके टाइम मैनेज करके कितना कर पा रहे हो आप, वेदर यू आर अटेंडिंग 6 क्वेश्चन, वेदर यू आर अटेंडिंग 8 क्वेश्चन, वेदर यू कैन अटेंड 12 क्वेश्चन, आपका लेवल क्या है वो आपको ही मेजर करना है, ठीक है ना। तो वो बहुत साइंटिफिक वे पे करना है स्टूडेंट, नहीं तो मुश्किल है। तो यही चीज आप देख सकोगे, 10 मॉडल टेस्ट देने का आपको मौका मिलेगा, ठीक है। और इसके साथ स्टूडेंट मैं ये जो कोर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, इसके साथ साथ आपको स्टडी मटेरियल भी मिलेगा जो आपको घर पे चला जाएगा एकदम। 29 नवंबर को जो आप एनरोल कर रहे हो उसके पहले, एनरोल करने के बाद ही आपके एड्रेस पे ये बुक हम डिस्पैच करेंगे। तो जितना टाइम पोस्ट में लगता है उसके बाद आपके घर पे वो बुक अवेलेबल हो जाएगा। और उस बुक में थियरी है, सॉल्व एग्जाम्पल्स है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस है टॉपिक वाइज, एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस है। इतने सारी चीज़ है जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है स्टूडेंट। वेदर यू आर इन एमएससी अगर आप दे रहे हो तो आपके लिए तो बहुत ही हेल्पफुल होगा ये सारे बुक, क्योंकि बाद में भी आपको काम पे लगेगा। एनीवे, तो ये था आपका एक कोर्स जिसका कोर्स फी है स्टूडेंट 2999, ठीक है ना, 2999। और अगर इस कोर्स में आप एनरोल करना चाहते हो, उसका प्रोसेस है, इस नंबर को कॉल कीजिए 9172266688। नंबर नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट। अगर आप 20 नवंबर से जो क्लास स्टार्ट होने जा रहा है, जो लाइव बैच, उसमें अगर आप एनरोल करना चाहते हो, सो प्लीज कॉल एट दिस नंबर। और इस नंबर के अलावा भी अगर आप वेबसाइट पे जाते हो ifsonline.com, जो ऑफिशियल वेबसाइट है हमारा, वहां पे जाकर भी आप कर सकते हो एनरोल, ठीक है ना। ये चला गया आपका लाइव बैच का बात है। इसके अलावा अगर आप लाइव बैच नहीं लेना चाहते हो, इफ यू वांट टू परस्यू द रिकॉर्डेड लेक्चर्स, उसका भी आपके पास ऑप्शंस है स्टूडेंट। अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स लेना चाहते हो जो लाइव बैच में नहीं होगा, मतलब ओनली रिकॉर्डेड होगा, जो पढ़ाई हो रहा है उसका रिकॉर्डेड जो वर्जन है वो अगर लेना चाहते हो, सारे लेक्चर्स होगा, फुल स्ट्रक्चर्ड कोर्स है ये भी, मतलब ये लेक्चर्स होगा, उसके ऊपर बेस्ड करके यूनिट वाइज टेस्ट होगा, एंड फाइनली 10 मॉडल टेस्ट पेपर्स भी आपको मिलेगा। ये रिकॉर्डेड कोर्स में स्टडी विथ स्टडी मटेरियल, यानी कि जो बुक है आईएफएस का जनरल एप्टीट्यूड का जो बुक है वो भी आपके एड्रेस पे चला जाएगा। और इसका भी सब्सक्रिप्शन स्टूडेंट आपके पास 31 जनवरी 2022 तक रहेगा, और इसका प्राइस है 1999 ओनली। सेम बात है, अगर आप एनरोल करना चाहते हो रिकॉर्डेड के लिए या फिर लाइव के लिए, तो दोनों ही ऑप्शन आपके लिए है 9172266688। आई विल रिकमेंड यू फॉर लाइव बैच, क्योंकि लाइव बैच में पढ़ने का एक अलग ही मजा है स्टूडेंट, ठीक है ना। चलिए, यस, वेरी गुड। चलिए लेट्स मूव ऑन। आपको कोर्स के बारे में पता चल गया, जो सबसे रिसेंट कोर्स है ये स्टार्ट होने जा रहा है। तो ये नहीं इंक्वायरी आप देख सकते हो, कमेंट पे भी नंबर अवेलेबल है, प्लीज नोट डाउन दिस नंबर। सोचिए फिर तय कीजिए कि क्लास करना है कि नहीं। एनीवे, यूट्यूब में तो चलता रहेगा सेशन, वहां पे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगा। लेकिन ये जो बैचेस है इसमें फुल्ली पढ़ाई होता है, पॉसिबल नहीं होता हर वक्त स्टूडेंट की यूट्यूब में प्रॉपरली सारी चीज कर पाना टाइम के लिए। एनीवे, सो ये है आपका नया क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन जो है सीएसआई नेट 2019 का है। अब मान लीजिए 2015 का पीवाईक्यू आपने सॉल्व किया, और उसने आपने देखा था 2015 का, जब भी दिसंबर का जो पीवाईक्यू हमने सॉल्व किया, उसने आपने देखा कि अगर स्क्वायर का आइडिया आपके पास है, नया रो नया कलम ऐड करने से कितना होता है उसका आइडिया आपके पास है, तो हो जाता है। और आप उतना ही पढ़ के चला आया एग्जाम देने। 2019 पे क्या हो गया,
स्क्वायर्स की जगह पर आ गया क्वाड्रिलेटरल्स। तो बस आपने सोचा कि स्क्वायर्स तो मैंने पढ़ के गया, अब ये लोग रेक्टेंगल्स के बारे में पूछ रहा है, क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पूछ रहा है, तो कैसे करना है। क्वाड्रिलेटरल्स मतलब एक फिगर, क्लोज्ड फिगर जिनका चारों साइड्स है, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल्स है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए सारे क्वाड्रिलेटरल्स अल्टीमेटली रेक्टेंगल्स ही होगा। तो ये क्वेश्चन पे अगर आपको पूछा जाता कि नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बताइए, तो भी आप सेम आंसर बताते। बस आप तो कंफ्यूज हो गया, ये नॉलेज तो नहीं है, तो इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। शॉर्टकट क्या है, मायूरी हाउ टू परचेज द मॉक टेस्ट, प्लीज कॉल एट दिस नंबर। जो आपका नंबर है, इसी नंबर से आप कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हो, ठीक है ना मायूरी, एनीथिंग। तो चलिए, हाउ मेनी क्वाड्रिलेटरल्स डज द फॉलोइंग फिगर्स हैव, ये मेरा क्वेश्चन है आपके लिए, जल्दी से बताइए। स्क्वायर सब चला गया, अब नया जो चीज आ गया वो है आपके लिए रेक्टेंगल्स काउंट करना। अब कैसे आप बता पाओगे इसका नंबर क्या है, ठीक है ना, इसका नंबर क्या है, जल्दी से बताइए। स्टूडेंट डू नॉट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन, एक लाइक दे दीजिए, आप यहाँ पे हो, आपका प्रेजेंस है वो उसका प्रमाण है। एंड प्लीज शेयर दिस सेशन विथ योर फ्रेंड सच दैट दे कैन वॉच ऑल्सो, राइट, एंड सब्सक्राइब आवर चैनल इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब येट। ओके, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, अभी तक कोई आंसर, कुलदीप ने बताया 19, कुलदीप ने बताया 19, सुष्मिता चक्रवर्ती इज सेइंग 19, कृपाश्री इज सेइंग 19, वेरी गुड वेरी गुड, आपका एप्टीट्यूड बहुत ही अच्छा है, आई मस्ट से आपका एप्टीट्यूड बहुत ही अच्छा है। थोड़ा सा पुश करोगे एग्जाम का टॉपिक देखकर, प्रॉपरली सिलेबस एनालिसिस करके, क्यूआईक्यू देखकर, यू कैन स्कोर अ वेरी गुड मार्क्स, जो अल्टीमेटली आपको सीएसआई नेट में अच्छा जेआरएफ रैंक या फिर आपका एलएस होने वाला था तो वही चीज आपको जेआरएफ कर देगा, ठीक है। दिव्यज्योति वेरी गुड, या दिव्यज्योति यू नो दिस थिंग्स राइट। अर्ति 19, वेरी गुड। तो देखो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सेम बात है, मतलब अगर स्क्वायर्स की जगह पर एक 2x2 बॉक्स में आपको नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स काउंट करना है, स्क्वायर्स की जगह पर रेक्टेंगल्स काउंट करना है, तो देखो जरा, उसका फॉर्मूला है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब, दैट्स इट। यानी कि जो चीज आपने सीखा स्क्वायर्स के बारे में, स्क्वायर्स 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर्स हो रहा था, यहाँ पे क्यूब हो जाएगा, तो देख सकते हो स्टूडेंट इसका नंबर 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे 9 हो रहा है, इसमें 9 मेनी रेक्टेंगल्स है। फिर से बता रहा हूँ स्टूडेंट, 2x2 बॉक्स के अंदर नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स फाइंड करना है, फॉर्मूला है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब, तो बन गया 9। इसके अंदर अगर 9 है, ऑफ कोर्स इसके भी अंदर 9 रहेगा, इसके भी अंदर 9 रहेगा। तो देखो इन दोनों को मिलाकर अभी तक आपके पास 9 + 9 18 रेक्टेंगल्स है, लेकिन ये बीच वाला रेक्टेंगल्स आपने 2 बार काउंट किया। बीच वाला रेक्टेंगल्स, एक तो आप देखो पहला 9 रेक्टेंगल्स में देखिए स्क्वायर्स भी रेक्टेंगल्स है, फिर से बता रहा हूं स्क्वायर्स भी एक रेक्टेंगल्स है। सो देयरफॉर ये जो स्क्वायर है इसको आप इस 9 पे काउंट किए हो, और करने के टाइम पे एक बार इस टाइम पे किए हो, एक बार इस टाइम पे किए हो, तो मतलब -1, क्योंकि बीच वाला पोर्शन कॉमन है। तो देखो अभी तक आपका 9 + 9 18 -1 17 आया है, अभी तक आंसर नहीं आया। क्यों? क्योंकि जो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये दोनों बॉक्स ऐड होने के कारण पे ये एक नया स्लाइस जैसा रेक्टेंगल आ जाएगा, ये एक नया स्लाइस जैसा रेक्टेंगल आ जाएगा, +2, आंसर इज 19। तो देखो नॉलेज जो है ये है, एप्लीकेशन जो है ये है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन जब आपके अंदर होगा तब भी जाकर आप सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का इतना ही बात है, चाहे आपका सब्जेक्ट हो चाहे जनरल एप्टीट्यूड हो, यही है बातें। सिंपल लैंग्वेज में ये दोनों चीज आपके पास होना चाहिए, एक तो नॉलेज और दूसरा एप्लीकेशन करने का क्षमता। ओके, तो दोनों चीज करके आप देखो जल्दी से आंसर जो आ गया है 19 आ गया है। कैसा लगा बताइए, आंसर जो आ गया है 19 आ गया है। आई होप यू कैन सी, ये 2 था और ये 19 था, क्योंकि 9 + 9 आया है, बीच में एक कॉमन है, -1 कर दिया, लेकिन दोनों को ऐड करने के लिए ये देखो एक नया लॉन्ग रेक्टेंगल, यहाँ पर भी एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल,
ये 2 नया रेक्टेंगल्स आ चुका है जिसका नंबर आपको ऐड करना पड़ेगा, तो फाइनली जाके आपका आंसर 19 बनेगा। ठीक है ना, ऐसा बहुत मेथड्स है। देखिए आप यूट्यूब लाइव में सारी चीज मैं बता नहीं पाऊंगा, जैसे ट्रायंगल्स के बारे में ज्यादा पॉसिबल नहीं होता, टाइम कहाँ पे है, लेकिन आपको ऐसा ही पढ़ना है। ये मेरा क्लू है। अगर आप हमारे पेड ऐप में आते हो, बैच में आते हो, तो आपको सोचने वाला बात ही नहीं है, आपके लिए हम सोचेंगे। सिर्फ आपको एनरोल करना है उस नंबर पे कॉल करके। लेकिन अगर आप खुद से भी पढ़ाई करते हो कोई बात नहीं, मैं आपको वे बता रहा हूँ, वो वे को फॉलो करके आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ठीक है ना, आपको ढूंढ कर चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। तो आपका एज पर योर जो एबिलिटी है, आई एम क्वाइट श्योर, वो थोड़ा सा भी, अगर 6 क्वेश्चन हो रहा था तो आप 8 क्वेश्चन करने का एक क्षमता हो जाएगा आपके अंदर। चलिए, तो ये जो है ये था क्वाड्रेटरल्स फाइंड करने का आइडिया। अब देखिए स्टूडेंट, जून 19 पे एक क्वेश्चन आया था, डायग्राम है, उससे आपको आंसर करना है। आपको अच्छे से पता है ना, वेन डायग्राम नाम का एक चीज है। वेन डायग्राम जो होता है, वेन डायग्राम का क्वेश्चंस भी पूछा जाता है, लेकिन सीएसआई नेट है, इसीलिए क्रिएटिव क्वेश्चंस करने में वो माहिर है। यानी कि सीएसआई नेट पे ही देखना आप, वेन डायग्राम आप करके जाओ, सेट एग्जामिनेशन पे जाओ, देखना कि जो क्वेश्चन आ रहा है बहुत सिंपल, जैसा आता है वैसा ही आ रहा है। गेट एग्जामिनेशन इससे थोड़ा सा ज्यादा इंटेलेक्ट देकर क्वेश्चंस करता है। गेट का भी बहुत ही फाइन क्वेश्चन है, लेकिन गेट में तो सिर्फ 10 क्वेश्चंस रहते हैं, मतलब टोटल जो 15 मार्क्स होता है। तो ये क्वेश्चंस करने के टाइम पे आप देखना ज्यादा क्वेश्चंस आपको नहीं मिलता है। तो सीएसआई नेट में जो 20 क्वेश्चंस होता है स्टूडेंट, उनमें इतना बढ़िया क्वेश्चंस आते हैं, इतना क्रिएटिव क्वेश्चंस है। तो ये जो वेन डायग्राम का आइडिया है बाहर से ही आते हैं, बहुत बार आ चुका है। तो इस चैप्टर के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आंसर बता भी दिया आपको, ये क्वेश्चन सबसे इजी था आज का जितना क्वेश्चन है। ट्राई कीजिए। शुभम देव, सुष्मिता चक्रवर्ती, पांकु, वेरी गुड। तो देखो ये जो है डायग्राम देखकर आपको समझना है, वोमेन, मदर एंड ह्यूमन बींग्स के अंदर रिलेशनशिप क्या है। ठीक है ना, ऋतिक सोचिए, अच्छे से सोचिए। देखिए ह्यूमन बींग्स, मदर एंड वोमेन, सिंपल सा सोचना, ज्यादा मत सोचना। गलती हो सकता है ऋतिक, आपने टू बताया, इस चीज को बताया किसी चीज को सोचकर। सिंपल लॉजिक है, जो ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बींग्स के अंदर ही मदर आता है। ये देखो, ओमेन है, मदर है, ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बींग्स के अंदर ही ओमेन आता है। तो देखो ये अगर ह्यूमन बींग्स है स्टूडेंट, ये जो सर्कल है, ये अगर ह्यूमन बींग्स है और ये अगर मदर्स है, सॉरी ये अगर वोमेन है, ये दिस इज वुमेन एंड दिस इज योर मदर। तो देखो ये सर्कल अगर मदर्स को रिप्रेजेंट करता है, उससे ज्यादा बड़ा जो है वुमेन को रिप्रेजेंट करता है, द फाइन सबसे बिग वन इट रिप्रेजेंट ह्यूमन बींग्स, इट मेक्स सेंस, इट डज मेक सेंस, राइट। तो देखो ये जो आंसर है 1 हो जाएगा। सबसे इजी क्वेश्चन था, इसी चीज को बताने के लिए कि वेन डायग्राम भी पढ़ के जाना। इस टॉपिक से, वेन डायग्राम से भी क्वेश्चन आता है। ऑब्जर्वेशनल स्किल्स के अंदर ही पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ऑब्जर्वेशन करके करना होता है। अब चलिए लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट अस ट्राई टू, yes, we are here. So this is the question of the century. How many triangles are there in the figure? क्योंकि 2020 नवंबर के सबसे रिसेंट क्वेश्चन यहाँ पे आया है। 2020 नवंबर पे यहाँ से क्वेश्चन आए हैं। अब स्टूडेंट आप सोचोगे कि क्या वही एक टाइप है? नो, सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स आर देयर, यू नीड टू स्टडी प्रॉपरली। खुद को सोचकर समझकर पढ़ना होगा। मैं थोड़ा बहुत आपको बता रहा हूँ ट्रायंगल्स के बारे में। तो देखो ट्रायंगल्स के बारे में क्या आइडिया है। हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन ए फिगर। मैं आपको कुछ ट्रिक्स और टिप्स बताऊंगा। पहला ट्रिक्स है, मान लीजिए ये आपका फिगर है, एक रेक्टेंगुलर और स्क्वायर्स, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर्ड ऐसा कुछ एक शेप है। ठीक है, इस शेप में आप ट्रायंगल फाइंड कर सकते हो एक फॉर्मूला से। फॉर्मूला मैं बता रहा हूं, पहले खुद ट्राई कीजिए। देखिए इसका 2 डायगोनल्स हो गया। अब बताइए नंबर ऑफ ट्रायंगल्स क्या हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स क्या हो जाएगा। जो लोग आज सुबह जो PYQ का सेशन हुआ था ना, सुबह दोपहर को 1 PM को, मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, हर दिन
दोपहर को 1 बजे PYQ हम सॉल्व करते हैं CSIR नेट का, और शाम को 7 बजे हम ये लाइव लेक्चर सीरीज ले रहे हैं। तो दोनों पे ही आया करो, कुछ नया मिलेगा दोनों पे ही। तो देखो ये जो है, जो आप दोपहर को भी था सुष्मिता, वेरी गुड, तो उसको पता है, लेकिन आप बताइए जल्दी से, ठीक है। इसके बाद एक चीज बताऊंगा सुष्मिता, जो आप दोपहर को पढ़ाई नहीं किए थे, ठीक है ना। वेरी गुड पांकू, वेरी गुड आरती। क्या है, देखिए सिंपल बात है, अगर आप काउंट करने जाओगे कर सकते हो, उससे इजी रास्ता मेरे पास है। इजी रास्ता क्या है, 1 2 3 4, 4 ब्लॉक्स है आपके पास, 4 ब्लॉक्स है। और आप देखो 1 2 2 डायगोनल्स आर देयर, यानी कि आप देखो 4 ब्लॉक्स और 2 डायगोनल्स अगर ऐसी रेक्टेंगुलर स्क्वायर फिगर्स में होता है, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हो जाता है स्टूडेंट 8। बस ये है आइडिया, सिंपल, वेरी गुड दिव्यज्योति, रातिका, बिनंदा, शुभम, ऋतिक, उज्मा, कुलदीप। कुलदीप आप करेक्ट कीजिए, आरती, पंकु, सुष्मिता, वेरी गुड। तो देखो 4 × 2 8 बन गया है, और ये बन गया है आपको सबसे जबरदस्त फॉर्मूला, जिससे आप देखकर ही बता सकते हो। अब क्यों मैं ये करा रहा हूँ, 2020 में ये नहीं आया स्टूडेंट, यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा ट्रायंगल्स के बारे में जितना कुछ है सारे कुछ पढ़ के आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि CSIR नेट आइडिया सेम रखता है, क्वेश्चन चेंज होता है, ठीक है ना। तो ये देखो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बन गया है 8, ठीक है, समझ में आ गया। इसी चीज को अगर आप इस क्वेश्चन में अप्लाई करना चाहते हो, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से बताइए, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से बताइए। क्या आप अप्लाई कर सकते हो, क्या आप इस आइडिया को यहां पे अप्लाई कर सकते हो, यस और नो। क्या इस आइडिया को यहां पे अप्लाई कर सकते हो, जल्दी से बताइए। टेलीग्राम ग्रुप है, ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में आपको फ्री में ये सारे PDF मिलेगा, ठीक है ना। सारे PDF जो है क्लास के बाद टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिलेगा, सो प्लीज ज्वाइन दिस ग्रुप। आरती जायसवाल ने बताया 12, कौन बताएगा ये आंसर मुझे, जल्दी से बताइए कैसे आप अप्लाई कर सकते हो उसी आइडिया को। बिनंदा वेरी गुड, पांकु वेरी गुड, आरती, आरती आपने ऐसा किया, आपने अप्लाई किया, जल्दी से बताइए। कृतिका ने बताया 9, कृतिका देखो काउंट अगर करोगे कृतिका, कभी कभार डिफिकल्ट होता है ढूंढ पाना, ठीक है ना, इसीलिए मेथड वाइज आपको अप्रोच करना पड़ेगा। चलिए तो मैं बता देता हूँ स्टूडेंट आपको, देखो ये जो है स्क्वायर रेक्टेंगल जो क्वाड्रिलेटरल्स, ये एक्चुअली में रंबश है, यानी कि क्वाड्रिलेटरल्स है, इसमें भी वो काम करेगा। तो देखो 1 2 3 4, 4 ब्लॉक्स है, सॉरी 4 ब्लॉक्स है, और सिंपल बात है 1 और 2 डायगोनल्स है। तो सिंपल बात है स्टूडेंट, इसमें जो ट्रायंगल्स है आप देख सकते हो, द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स विल बी 2 × 4, यानी कि 8। तो इसके अंदर जो रेड मार्क जोन है, इसमें 8 आ गया, कितना बढ़िया, सुष्मिता ने बता दिया, इसमें 8 आ गया। उसके बाद काउंट करिए थोड़ा सा, यहाँ पे एक बड़ा ट्रायंगल है, यहाँ पे एक ट्रायंगल है, यहाँ पे एक तीसरा है, और यहाँ पे एक चौथा है। इतना इजी है, इसके बाद आपको समझ में आ गया, और कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये बीच वाला जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो आपने इजी कर डाला है इस फॉर्मूला से, ठीक है ना। तो देखो उसी आइडिया को मैंने अप्लाई किया, उसके साथ साथ नॉर्मल चीज को अप्लाई किया, 8 + 4 12 बन गया है इसका आंसर। दैट्स हाउ यू नीड टू सॉल्व द क्वेश्चन। इसके बाद चलिए बताता हूँ आपको मैं और एक बढ़िया मेथड ट्रायंगल्स के बारे में, जो क्वेश्चन 2020 नवंबर पे आया था। इस मेथड को जानने के बाद आप उसको कर सकते हो। मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, अब इसमें एक चलिए फाइंड आउट द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, find out the number of triangles in that figure। चलिए बताइए कितना ट्रायंगल्स है इसमें, बताइए। वेरी गुड कृतिका, कुलदीप, ऋतिक, भारती, भारती ट्राई कीजिए, आपका आंसर सही नहीं आया था, आई होप आपको समझ में आ गया।
इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखिए पिक्चर चेंज हो गया है लेकिन आइडिया सेम है, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आपको ढूंढना है। इस क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन किया गया है कि नंबर ऑफ, यस 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 ऋतिक, यस यस ऋतिक, ओनली क्वाड्रिलेटरल्स। इसी तरफ से डिफरेंट काइंड ऑफ वेज हो सकता है ट्राइंगल्स का क्वेश्चंस में, 7-8 टाइप्स है। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तब जाके वो सारे कवर कर पाओगे। सो एनीवे, एंड वी आल्सो स्टडी दोस थिंग्स इन आवर लाइव बैच। सो फाइंड आउट द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन दैट फिगर। ये है आपका क्वेश्चन। तो इसका क्या होगा आंसर, जल्दी से बताइए। नया क्वेश्चन है स्टूडेंट, आर यू श्योर अबाउट इट? 12 होगा। आर यू श्योर अबाउट इट? 12 होगा। एंड हाउ, पांकु ने बताया 13। देखिए पांकु मतलब पांकु को 13 मिला है, ठीक है ना। तो देखिए सोचकर देखिए, आपने क्या किया, आपने ऐसे काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8, देन यहाँ पे एक टोटल यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे ऐसे काउंट किया आपने। तो चलिए मैं आपको बढ़िया एक फॉर्मूला बताता हूँ, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, देखो ये मैं इसको नाम देता हूँ शार्क टीथ। मैं इसको बताता हूँ शार्क टीथ, ये मेरा गिवन नेम है, मैं दिया हूँ इस नेम को। तो देखो शार्क टीथ कितना है ये काउंट करना होगा, मतलब 1 2 3, बाहर के तरफ जो शार्क टीथ है वो काउंट करो, 1 2 3। ये है एन का नंबर। तो एन का वैल्यू अगर 3 है तो इसका फॉर्मूला है, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, फॉर्मूला जो है स्टूडेंट दैट इज एन, एन प्लस 2, 2n प्लस 1 बाई 8। दैट्स इट। ये फॉर्मूला अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चन क्या रहा। सीएसआई नेट कभी वो लोग ऐसा क्वेश्चन नहीं करेगा जो आपको टाइम वेस्ट करे। जरूर उसमें कुछ होगा, मे बी आपको पता नहीं है, नहीं तो पता है। अगर पता है तो ये है चीज। इन का वैल्यू अगर 3 है, पुट करिए 3, 3 प्लस 2 5 बन गया है, 3 2 6 प्लस 1 7 बन गया है, डिवाइडेड बाई 8। तो क्या बन जाता है स्टूडेंट, जल्दी से बताइए। देखो ये चीज अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, 5 7 35 एंड 3 35 105, क्योंकि 3 30 90 प्लस 15, सो 105 डिवाइडेड बाई 8। अब देखो ये एक फ्रैक्शन पे आएगा, डेसिमल पे आएगा, तो आपको क्या करना है, डिवाइड कीजिए, 8 1 8, 3 8 24, पॉइंट 8 1 8 कुछ होने वाला है, राइट, 2 होगा, 8 2 16, ऐसे करके चलेगा, 13.12 ऐसे करके चलेगा। आपको सिर्फ इंटीजर वैल्यू लेना है स्टूडेंट, डेसिमल को इग्नोर करिए, डेसिमल को इग्नोर करना है, आपको सिर्फ इंटीजर वैल्यू लेना है, यानी कि आंसर जो बन जाएगा दैट इज 13। तो आप में से देखिए कि प्रति का फॉर्मूलास याद रहेगा, आपको सिर्फ इसमें गुजरना पड़ेगा, आप तो एक क्वेश्चन नहीं करोगे। आप जब भी देखना 2-3 कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, इट्स नॉट मैटर ऑफ ऐसा कि आपने आज किया कल एग्जाम है, आप एक प्रिपरेशन पे हो। आई कैन एश्योर यू 2-3 बार प्रैक्टिस करने के बाद, मेरा खुद का अंडरस्टैंडिंग है, बहुत सारा स्टूडेंट देख चुका हूँ कृति का, आई एम क्वाइट श्योर आपको भी याद रह जाएगा। n प्लस 2 कैसे याद रखना है, देखिए n लेना है, उसके साथ प्लस 2, n प्लस 2 एंड 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8, इंटर रिलेटेड करके, इंटर रिलेशन देखकर आप याद रखिए। देखो 357 डिवाइडेड बाई 8, आंसर बन गया है 13। अब मैं आपको शो करता हूँ सीएसआई नेट का क्वेश्चन। देखिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे स्टूडेंट, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द फिगर, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द फिगर, सीएसआई नेट जेआरएफ नवंबर 2020। ठीक है, देखा वही क्वेश्चन है, क्या आप काउंट करोगे कितना बड़ा ट्रायंगल देकर रखा है ये लोग, कितना मेनी शार्क है, कितना बड़ा शार्क है, इतना बड़ा शार्क को आप कैसे ट्रीट करोगे, काउंट करोगे तो कितना टाइम लग जाएगा। इसीलिए तो सीखना होता है। ये क्वेश्चन आया है, अगर आपको पता है, थोड़ा मेहनत कर लो, प्रिपरेशन के टाइम पे, एग्जाम के टाइम पे 5 सेकेंड्स में हो जाएगा, टाइम सेव होगा, मार्क्स भी मिलेगा, कॉन्फिडेंट भी रहोगे, ठीक है ना। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या है। आपको तो फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या है, n इंटू एन प्लस 2 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8। चलिए फॉर्मूला आपको पता है, अब जल्दी से शार्क टीथ, शार्क टीथ कुछ नहीं, शार्क टीथ यहाँ पे बाहर की तरफ आपको देखना पड़ेगा, सॉरी
यहाँ पे बाहर की तरफ आपको देखना पड़ेगा। जैसे देखिए शार्क टीथ मतलब 1 2 3 ये मैंने काउंट किया, ठीक है ना। मायूरी, हाँ यहाँ पे देखिए ये काउंट करिए शार्क टीथ कितना में कितना शार्क टीथ है, और जल्दी से बताइए क्या होगा। n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस वन बाई 8। एन का वैल्यू है नंबर ऑफ शार्क टीथ, नंबर ऑफ शार्क टीथ। ऋतिक ने बताया 43, ऋतिक याद अच्छे से। 48 बिनंदा, वेरी गुड। सुष्मिता चक्रवर्ती 48, वेरी गुड। कुछ तो नहीं, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्ट, डिवीजन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है स्टूडेंट। वेरी गुड ऋतिक। तो देखो स्टूडेंट सिंपल सा बात है, इन का वैल्यू अब काउंट यहाँ पे करना है 1 2 3 4 5। 5 शार्क टीथ है स्टूडेंट, यानी कि इन का वैल्यू जो है 5 है। पुट करिए 5 इंटू 7 इंटू 11 बाई 8। अब मैं वैदिक मैथ करूंगा, पता है आपको 5 7 35, 35 इंटू 11 बाई 8। किस किस को पता है वैदिक मैथ कि 35 के साथ अगर आप 11 मल्टीप्लाई करते हो, 5 यहाँ पे आ जाएगा, 3 यहाँ पे, 3 प्लस 5 8 बीच में आ जाएगा। तो वैदिक मैथ करके ऊपर वाला 385 आ जाता है। जब भी हम 11 से मल्टीप्लाई करते हैं ये फॉलो होता है स्टूडेंट कि 3 और 5 यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, और बीच में दोनों को ऐड करके आप लिख पाओगे। तो ये है वैदिक मैथ। तो देखो 385 ऊपर पे आ गया डिवाइडेड बाई 8, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, जल्दी से बताइए। डिवाइड कीजिए, डिवाइड कीजिए। 8 4 जा 32, देन 6 65, 8 8 जा 64। उसके बाद पॉइंट आ रहा है, करने का जरूरत ही नहीं है, ब्लाइंडली जस्ट मार्क द आंसर एज 48। कितना टाइम लगेगा, राइट। सो दैट्स हाउ यू नीड टू सॉल्व द क्वेश्चन। आई एम क्वाइट श्योर दिस सेशन इज वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। अब अगर ये सेशन भी देखते हो, आपका ऑब्जर्वेशनल स्किल्स में बहुत ही नॉलेज लेकर आप जाओगे, बट इतना ही काफी नहीं है। दिस इज जस्ट 30 to 40%. Okay, so anyway student, I hope you have enjoyed the session. Like this you need to solve the questions, like this you need to study, then there is no reason that you will be surely scoring 10 to 12 questions in your CSIR net. It means 20 to 24 marks. अगर 20 मार्क्स आप एप्टीट्यूड पे लाते हो ना, आप क्लियर रहिए कि CSIR नेट हो जाएगा, ठीक है ना। सो एनीवे, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आई होप आपको समझ में आया। तो आंसर जो है 48 हो गया। सो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि ये सेशन आपको कैसा लगा, क्वेश्चन कैसा था, आइडियाज कैसा था। जल्दी से कमेंट करके बताइए। आई वांट योर फीडबैक। एंड याद रखिएगा जो मैंने आपको बताया कोर्सेज के बारे में, इफ यू आर इंटरेस्टेड यू आर ऑलवेज वेलकम। यस, तो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि इस सेशन का क्वेश्चन कैसे लगा, इस सेशन का कंसेप्ट कैसे लगा, और क्या आप कुछ सीख पाए हो कि नहीं पाए हो। या यस दिव्यज्योति, यू आर मोस्ट वेलकम। मुझे भी अच्छा लगा आपको देखकर। आप भी आइए, आपको भी प्रैक्टिस होगा। दैट्स फैंटास्टिक। दोज आर सम क्वालिटीज जो स्टूडेंट्स को बेहतर मतलब अच्छा रैंक ला के देते हैं। सो दैट इज फैंटास्टिक सुष्मिता। यस, वेरी गुड। चलिए, गुड बाय स्टूडेंट, टेक केयर। लेट्स ज्वाइन टुगेदर टुमारो। पहले तो दोपहर को 1 बजे PYQ सॉल्व करेंगे हर दिन, और शाम को 7 बजे हम लेक्चर सीरीज करेंगे। गुड बाय, टेक केयर, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, एंड हैप्पी लर्निंग।